जगह सड़कें बड़ी अच्छी है, आपको केवल रिंग रोड दिखाई देती है, आपको केवल नई दिल्ली की सड़क दिखाई देती है। 50 मीटर आप नीचे सड़क से उतर जाइए, आपको दिल्ली दिखाई देगी कि दिल्ली है क्या। सड़ांध मार रही है दिल्ली, बदबू आ रही है दिल्ली के अंदर से। उन्होंने गटर बना के छोड़ दिया है। दिल्ली देश की राजधानी है। प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, पता नहीं क्या मुंह लेके दुनिया में जाते हैं। आप लंदन चले जाओ, चमाचम कर रहा है लंदन। वॉशिंगटन चले जाओ, चमाचम कर रहा है वॉशिंगटन। टोक्यो चले जाओ, चमाचम कर रहा है टोक्यो। पता नहीं जब बैरक ओबामा मिलता भी होगा तो कहता होगा जी तुम्हारी दिल्ली में आया था, दिल्ली में तो बदबू आती है। क्या मुंह लेके ये पूरी दुनिया के अंदर जाते हैं, बदबू ही बदबू आती है। पूरी दिल्ली को इन्होंने कूड़ा घर बना रखा है एमसीडी वालों ने, और लोगों को ये पता नहीं है। कई लोगों के फोन आते हैं मेरे पास, जी आपकी सरकार बन गई, फिर भी इतना कूड़ा। उनको बताना पड़ता है कि हमारे अंडर में नहीं है एमसीडी, ये बीजेपी वालों ने कबाड़ा कर रखा है। बीजेपी वाला जितना पैसा देते हैं सारा पैसा खा जाते हैं ये बीजेपी वाले। कूड़ा कचरा चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है दिल्ली का। दिल्ली में कोई एफआईआर होती है बलात्कार होता है, शीला दीक्षित कहती है पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, और कट लेती है। मतलब कैन द सीएम गेट अवे बाय सेइंग कि पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो मैं दो सवाल पूछता हूँ आपसे। आप अगर एक मंत्री बने, आपकी पार्टी अगर सत्ता में आए, तो आप कह रहे हैं कि रेप बंद हो जाएंगे, एक भी दिन रेप नहीं होगा दिल्ली में, गारंटी दे रहे हैं आप? मैं ऐसे नहीं कह रहा। फिर दो चीजें की जाएंगी। एक तो ये कि दिल्ली पुलिस को सुधारा जाएगा। दिल्ली पुलिस को अगर दिल्ली में रहना है तो दिल्ली पुलिस को आप कैसे सुधार लेंगे दिल्ली पुलिस? कई तरह से कर सकता है, कई तरह से कर सकते हैं। मुख्यमंत्री इतनी लाचार नहीं होती है। बिजली आइए जरा देख लीजिए, सबसे बड़ी नाकामी केजरीवाल सरकार, महिला सुरक्षा। दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है काफी हद तक कि महिला सुरक्षा, चोर डकैती, ये जो तमाम चीजें जो आती हैं सामने, क्राइम रेट बढ़ रहा है, उस पे नियंत्रण पाना। दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं अपने पूरे कामकाज में फेल होती नजर आ रही है। आज जो आंकड़े, और ये बिल्कुल जनता का मूड दिखलाता है कि जो दिल्ली पुलिस के आंकड़े हैं, दिन में एक दिन में 6 रेप हो रहे हैं दिल्ली में औसतन। लगभग 4000 चेन स्नैचिंग का प्रति हफ्ते रिपोर्ट आ रही है, और ये दिल्ली पुलिस के आंकड़े कहते हैं। नहीं तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। आप अभी भी आंकड़ों पे नहीं जा रहे, और बुरी स्थिति है। हमारा सवाल दूसरा था, जब निर्भया कांड हुआ था तो अरविंद केजरीवाल नहीं, पूरी पार्टी सड़क पे उतरी थी। उसने बोला सत्ता में आ जाएं, ठीक कर देंगे। ये जो मिजाज है कि जानकारी नहीं होती है कि दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में नहीं है। जब निर्भया कांड हुआ तब अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि जिस प्रकार से शीला दीक्षित जी हेल्पलेसनेस दिखाती हैं, इतनी बेसहारा बन जाती हैं, और ये बयान देती हैं कि महिलाओं को रात को 10 बजे के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए, या ये रेप इसलिए हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग दिल्ली में आते हैं। उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तब अरविंद कह रहा था कि हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, हम कदम उठाएंगे, और हम हेल्पलेस नहीं है प्रसून जी। हम लगातार गृह मंत्री से, दिल्ली पुलिस से, एलजी से उनके दरवाजे पे जा रहे हैं, खटखटा रहे हैं, और कह रहे हैं कि यदि आपसे सुरक्षा नहीं संभल रही तो आप दिल्ली सरकार को सौंप दीजिए। और हमारा कहना क्या है कि जो दिल्ली पुलिस है, जो पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो दिल्ली की जनता के प्रति उसकी जवाबदेही होनी चाहिए, ना कि गृह मंत्री में बैठे किसी बाबू के प्रति उसकी जवाबदेही। पुलिस मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। इतनी बेबस और लाचार मुख्यमंत्री करना बड़ा आसान है। आपने, मैं आ रहा हूँ, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, अगर आप मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल, क्या आप दर्शकों को बता रहे कि दिल्ली में एक रेप नहीं होगा? मैं ये नहीं कह रहा एक रेप नहीं होगा। दो चीजें होंगी। एक तो आज दिल्ली पुलिस दिल्ली वालों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। दिल्ली पुलिस इज नॉट अ डेटरेंस अगेंस्ट क्राइम। दिल्ली पुलिस इज इन कोलिजन विद क्राइम। क्रिमिनल्स के साथ मिली हुई है दिल्ली पुलिस। तो सबसे पहले ये चीज की जाएगी कि दिल्ली पुलिस को सख्त किया जाएगा। दूसरी चीज ये की जाएगी कि दिल्ली के हर म्युनिसिपल वार्ड में 280 म्युनिसिपल वार्ड है। हर म्युनिसिपल वार्ड में 25-25 कमांडो तैनात किए जाएंगे उस म्युनिसिपल वार्ड की महिलाओं की और उस म्युनिसिपल वार्ड के सीनियर सिटीजन की रक्षा करने के लिए, ये यहाँ की जनता को। और दूसरा, अगर पुलिस किसी केस में वो ढंग से नहीं करती है तो मैं नहीं समझता कि दिल्ली का मुख्यमंत्री पुलिस कंट्रोल में हो या ना हो। दिल्ली का मुख्यमंत्री इतना लाचार है कि दिल्ली की पुलिस को कंट्रोल नहीं करता। बड़ा आसान है, लेकिन कुछ समझते हैं कि देश कैसे चलता है। हकीकत ये है कि पूरा कमिटमेंट मेरा दिल्ली में है। दिल्ली को, जैसे आपको याद है जब हम दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, मैंने कहा मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, तो राजस्थान से आवाज उठी मुख्यमंत्री की मैं भी नहीं लूंगी। महाराष्ट्र से उठा, मैंने कहा बिजली के रेट आगे करेंगे, महाराष्ट्र वालों ने कहा हम भी आगे करेंगे। अगर हम दिल्ली के अंदर अच्छी राजनीति करेंगे सर, इसका असर पूरे देश के ऊपर पड़ेगा। हम यहाँ से पलटे। कौन सा? वो ये था कि आपने कहा कि आप सरकारी घर नहीं लेंगे, उसके बाद आपने भगवान बड़ा बंगला नहीं लेंगे। आप मेरा एफिडेविट पढ़ लो, मैंने एफिडेविट दिया था। और किसी चीज से बड़ा बंगला नहीं, तोड़ मरोड़ रहा है। अभी एक अंग्रेजी का बहुत बड़ा अखबार है दिल्ली का, दिल्ली का क्या देश का, पीछे पड़े हुए हमारे। उसमें लिखा, अरविंद ने कहा था हम कार नहीं लेंगे सरकारी। वैसे मैंने ली नहीं कार, सरकारी कार नहीं, मैं अपनी टूटी फूटी वैगनार में घूमता था।
लेकिन हमने कभी ऐसा कहा ही नहीं था हम काम कैसे करेंगे सरकारी कार नहीं लेंगे तो। सरकारी फर्क है 2012 में जब आप नेता नहीं थे तो आप कहते थे ये जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर है सब चोरी करते हैं, करप्शन करते हैं, इसी वजह से पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, जब ड्यूटी कब करनी चाहिए इन्होंने। अब आपकी को एक तरह से एक बदलाव आया है, आपको अब सरकार में रहकर ये सीखना पड़ा है कि कुछ चीजें करनी पड़ रही है। इस बार जो हम लोगों ने बजट दिया है, इस बजट के अंदर अगर आप देखें तो मोटे मोटे तौर पे 2 या 3 चीज़ों की रेट बढ़ाए गए हैं। 2012 में आपने साफ कहा था कि जब इंटरनेशनल प्राइसेस कम होते हैं तो उसका बेनिफिट कंज्यूमर को देना चाहिए, कि टैक्सेस बढ़ानी नहीं चाहिए। आपकी स्टेटमेंट है कि क्यों बढ़ा रहे हैं टैक्सेस तो कम करने चाहिए। अब आप सरकार में आते हैं और टैक्स बढ़ाते हैं, वो पूछ लीजिए ना कि टैक्स क्यों बढ़े। सेक्रेटरी सर्विसेज चीफ सेक्रेटरी कैसे बदल सकता है मुख्यमंत्री से बिना पूछे? उन्होंने तो एलजी से ऑर्डर दिया है। एलजी के पास पावर नहीं है ऑर्डर देने की। आप सरकार आप चला रहे हैं, सरकार मैं चला रहा हूँ, जनता ने मेरे को चुना है, जनता ने एलजी साहब को चुना है। 1 मिनट सुनिए, समझने की सुनिए, मेरी बात सुनिए। एलजी से राजदीप, ये मेरी इंटरव्यू है, ये आपकी इंटरव्यू नहीं है। बताइए। आप इंटरव्यू लेने की थोड़ी सी कला सीखिए जी, ठीक है? आपको अपनी आवाज ज्यादा पसंद है। आप बड़े अहंकारी बन रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं अहंकारी हूँ, फिर क्यों कर रहे हैं मेरा इंटरव्यू? बात करिए, आप मेरे का इंटरव्यू नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ, आपकी हिम्मत नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी से जाके इंटरव्यू ले लें। आपकी हिम्मत नहीं है जो 1 मिनट सुन मैंने लीजिए। नरेंद्र मोदी के 1 मिनट इंटरव्यू सुन किया है और मैंने कभी आप बैक इस डाउन तरह नहीं से- किया। मैंने आप- कभी किसी से बैक डाउन नहीं आप किया। इस तरह से बीच में टोकिए मत, मैंने आपको क्वेश्चन पूछने से मना नहीं किया। वाईफाई से कनेक्ट करेंगे, उसमें 100 से 150 करोड़ का खर्चा है। मैंने 6-7 एक्सपर्ट से पूछा है इंडिपेंडेंटली। इससे एक तरफ तो आप इंटरनेट यूज़ करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा में फ़ायदा मिलेगा। हर महिला को अपने मोबाइल फ़ोन पे एक स्पेशल बटन देंगे, इमरजेंसी बटन। अगर कोई लड़की कहीं गलती से फंस जाती है किसी मुसीबत में, जैसे ही वो बटन दबाएगी वैसे ही वाईफाई के जरिए पुलिस तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी उस लड़की की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। पुलिस 5 मिनट में पहुंच के उसको बचा सकती है। तो इस तरह के 2-3 दिन के अंदर दिल्ली में डार्क स्पॉट्स पे स्ट्रीट लाइट्स लगनी चालू होंगी। 2,10,000 स्ट्रीट लाइट्स लग रही हैं। जितने डार्क स्पॉट्स है दिल्ली के अंदर, बिकॉज महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितने डार्क स्पॉट्स हैं, सारे डार्क स्पॉट्स के अंदर 2,10,000 स्ट्रीट लाइट्स लगने जा रही हैं। 1000 मोहल्ला क्लिनिक का टेंडर हो चुका है और इस साल के अंत तक सारे के सारे फंक्शनल हो जाएंगे। जितने लोग इस साल बोल रहे हैं ना, इस साल का मतलब है अगला साल। इस साल तो ये तो साल अभी खत्म हो गया, कभी 31 दिसंबर तक। थैंक यू। तो ये 3 टियर स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक 1000 मोहल्ला क्लिनिक इस साल के, मुझे उम्मीद है दिसंबर तक सारे बन के तैयार हो जाएंगे। 150 पॉली क्लिनिक, अगली साल के अंत तक, अगली साल जब हम यहाँ मना रहे होंगे 14 फरवरी, मुझे पूरी उम्मीद है कि पॉली क्लिनिक भी बनके तैयार हो जाएंगे। आज एक पीतमपुरा की झुग्गियों के अंदर एक एयर कंडीशन अति आधुनिक क्लिनिक है, जिसके अंदर एक छोटा सा क्लिनिक है, जैसे एक डॉक्टर का क्लिनिक होता है। उसके अंदर एक डॉक्टर बैठती हैं, लगभग 200 पेशेंट्स को रोज देखती हैं। सारी दवाइयाँ भी होती हैं, 50 के करीब टेस्ट वहीं किए जाते हैं। वो ऐसी डिस्पेंसरी कभी पहले बना करती थी तो 5 करोड़ रुपए में बनती थी। हमने 20 लाख रुपए के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक बनाया। अब इस किस्म के 1000 मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली के अंदर बनाए जा रहे हैं। 1000। तो हर म्युनिसिपल वार्ड में लगभग 4 ऐसे मोहल्ला क्लिनिक होंगे। आज मोहल्ला क्लिनिक क्या है? मोहल्ला क्लिनिक लाइक अ डिस्पेंसरी, इट इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। हमने 400 मोहल्ला क्लिनिक ऐड किए हैं पिछले 5 साल के अंदर। मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा शहर है जहां एक साथ एक शॉट के अंदर 400 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स ऐड किए गए होंगे। पिछली बार कई सारे काम अधूरे रह गए थे क्योंकि पूर्ण बहुमत नहीं था। हमने कॉन्ट्रैक्ट लेबर को पक्का करने की प्रक्रिया शुरू की थी, बीच में छूट गई क्योंकि इस्तीफा देना पड़ा। अब वो जा रहा हूँ जनता के विषय, जनता कह रही है जी दूसरा मौका एक और देंगे आपको। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है जिसको अपोजिशन पार्टी ने बड़ी हवा दी कि आपने कहा कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं न किसी से समर्थन दूंगा न लूंगा, इस पर आप क्यों पढ़? मैं सहमत हूँ और हम समर्थन नहीं लेना चाहते थे। थोड़ा सा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बता देता हूँ जो बहुत लोगों को पता नहीं है। शुक्रवार का दिन था,
उसके पहले बीजेपी को एलजी साहब बुला चुके थे, बीजेपी मना कर चुकी थी। मेरे पास फ़ोन आया एलजी साहब का कि मैं आपसे सरकार बनाने के सिलसिले में मिलना चाहता हूँ। मैंने तुरंत अपनी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग बुलाई लंच के टाइम में, और हमने तय किया कि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, हम भी लिख के दे देंगे। हमने लेटर भी ड्राफ्ट कर लिया। अगले दिन सुबह, शनिवार को सुबह मुझे एलजी साहब से मिलना था। शाम तक कांग्रेस वालों ने चाल चली। उन्होंने एलजी साहब को एक चिट्ठी लिख के दे दी कि हम बिना शर्त आम आदमी पार्टी को समर्थन करने के लिए तैयार हैं। अब ऐसा रहती है तो समर्थन लेंगे कि नहीं लेंगे, हाइपोथेटिकल है, लेकिन मैं आपसे कमिटमेंट चाहती हूँ कि पिछली बार जो आरोप लगे थे कि समर्थन नहीं लूंगा, कसम खाता हूँ, उसके बाद समर्थन लिया, तो इस बार अरविंद केजरीवाल का स्टैंड क्या होगा? समर्थन लेंगे नहीं लेंगे? थ्योरेटिकल क्वेश्चन। समर्थन लेंगे नहीं लेंगे? थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेंगे नहीं? थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के जवाब नहीं है। पिछली बार आपने थ्योरेटिकल और हाइपोथेटिकल पर ही कसम खाई थी कि मैं समर्थन नहीं लूंगा। सो इस बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के जवाब नहीं देंगे, ये तय किया हुआ है।